मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करेंगे, इस वक्त पेंडेमिक डिजीज़ है, हर कोई अपने घरों के अंदर बैठा हुआ है इसकी वजह से। तो हमारा जो वतन है वो भी इसके जद में आया हुआ है। तो हर कुछ रुका हुआ है, चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे या कारोबार की बात करेंगे, हर कुछ रुका हुआ है। लेकिन ये इट इज़ नॉट ए परमानेंट, इट इज़ टेम्परेरी, बट आवर कैरियर इज परमानेंट। तो हम अपने कैरियर को रुकाएंगे नहीं, इसलिए जितना हो सके मैं उतना आपको प्रोवाइड करूँगा। और आप भी जैसे लेक्चर कॉपी बनाते थे वैसे ही बनाना, स्क्रीन पे मेरे लेक्चर्स आएंगे साथ साथ में, वहाँ पे पास करना और सभी पॉइंट्स लिखना। तो आज जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिलाना। किनको? रेजिस्टेंस को। जब बहुत सारे रेजिस्टेंस मिले होंगे तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन हमें लफ्जी समझ आया। कॉम्बिनेशन मतलब मिला हुआ, रेजिस्टेंस मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में हमें रेजिस्टेंस की बात आई थी। रेजिस्टेंस में इस वक्त फिर से थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। रेजिस्टेंस क्या है? सिंपली अपोजिंग फोर्स ऑफ करंट। जब करंट यहां से फ्लो होता है, उसका जो अपोजिंग फोर्स होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो करंट फ्लो हुआ यहां से रेजिस्टेंस है। मसलन हम लेंगे एग्जांपल हीटर की, जो हमारे घरों में है, तो करंट उसमें फ्लो होता है, यहां से क्या है? रेजिस्टेंस। तो ये क्या खाते हैं? टक्कर, यानी कोलिजन होता है। कोलिजन की वजह से क्या होता है? प्रोड्यूस हीट होता है प्रोड्यूस। यानी जो भी हमारे अप्लायंसेस है घर में, बल्ब हो, हीटर हो, कोई भी चीज हो, उसमें क्या है? उनको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस अब डेफिनेशन है, हम अपने टॉपिक पे आएंगे फिर से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? जब बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम मिलाएंगे उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? इफ द रेजिस्टेंस आर टेकन टुगेदर, जब रेजिस्टेंस को हम मिलाएंगे, देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उनको हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। पहला जो होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज और दूसरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अभी तक मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम जब मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इसके दो टाइप्स है, कौन कौन सा? रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये दो रेजिस्टेंस है। तो हम पहला उठाते हैं, कौन सा? रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है? रेजिस्टेंस इन सीरीज को हम उसको कहते हैं जहां पे एंड टू एंड रेजिस्टेंस एक के बाद एक कंबाइन हो। यानी पहला ये एक चीज है, एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद और एक आएगा, इसके बाद और एक आएगा, लेकिन बीच में जंक्शन इसमें नहीं आएगा, उसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं स्विच लगाता हूं तो उसके बाद आता है बल्ब, उसी के साथ लगाता हूं और एक बल्ब, उसी के साथ और एक बल्ब। जो स्विच है कॉमन स्विच है तीनों बल्बों का, ये क्या है? सीरीज, यानी इसमें पैरेलल नहीं आया, इनका अलग अलग स्विच नहीं है, ये एक ही पे डिपेंड है, एक के बाद एक आया, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, जब एक या एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं, कहां? एंड टू एंड, they are said to be connected in series। इसको हम connected in series कहते हैं। यानी जब एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम मिलाएंगे एंड से एंड तक, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक, इन सीरीज अगर हम सीरीज की बात करेंगे, जो करंट इसमें फ्लो होता है, किसमें? रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो सेम रहता है, ऑलवेज, वो हमेशा सेम होता है। और दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस जो इसमें होता है
वो डिफरेंट होता है। ये सबसे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन कौन सा? पहला पॉइंट, जो रेजिस्टेंस सीरीज है इसमें क्या होता है, करंट रिमेन ऑलवेज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स डिफरेंट। तो जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए थे, इन सीरीज करंट इज ऑलवेज सेम, तो सवाल है करंट कैसे सेम रहता है, सीरियल रेजिस्टेंस में करंट कैसे सेम रहता है। तो ये बैटरी है V, ये हमारी पिक्चर है यहाँ पे ये बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो होगा। करंट तो हमने बताया था पहले ही क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो जब भी चार्जेस होता है तो उसको हम करंट कहते हैं। तो ये चार्ज यहाँ से करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे जाता है, तो सेम कैसे रहता है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो सेम ये हम पहले डिस्कस करेंगे सेम कैसे रहता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, ये समझो यहाँ पे एक टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी यहाँ से निकल रहा है, तो फिर कहाँ जाएगा, इसमें, तो फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे R2 में, रेजिस्टेंस 2 में, फिर R3 में। तो करंट का ये जो पानी होगा वो कम होगा नहीं, वो यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, पहला पॉइंट हमने बताया था इन सीरीज करंट इज ऑलवेज सेम, यानी जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है इसमें करंट हमेशा सेम रहता है। जो करंट फ्लो होता है वो R1 में भी वही होगा, R2 में भी वही होगा, R3 में भी वही होगा। लेकिन कैसे रहता है सेम, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी पानी की, अगर पानी चला जाएगा यहाँ से, वो यहाँ पे भी उतना होगा, यहाँ पे भी, इसमें भी उतना होगा, इसमें भी उतना होगा, यानी यहाँ से फ्लो हो गया, इसमें भी जाएगा, इसमें भी, फिर वापस आएगा। तो पानी कम नहीं होगा, R1 में जितना होगा जब फ्लो हो जाएगा इतना इसमें भी होगा, इतना उसमें भी फ्लो हो जाएगा, फिर वापस आएगा। ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती है। तो दूसरा पॉइंट इसी एग्जांपल से भी समझाता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। जो हमने दूसरा पॉइंट बताया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एनर्जी, जो बैटरी से एनर्जी निकली वो डिफरेंट हो, R1 में डिफरेंट होगा, R2 में डिफरेंट होगा, R3 में डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, अब ये क्वेश्चन है। तो जब यहाँ से एनर्जी निकलेगी तो यहाँ से फ्लो होता है, यानी जब फ्लो होगा करंट तो एनर्जी यहाँ पे खर्च होगी। मसलन एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे तो स्पीड ज़्यादा होगी, यानी इसने पंप किया। मसलन यहाँ पे हार्ट की एग्जांपल लेता हूँ, एक इंसान में जब हार्ट होता है तो वो ब्लड को पंप करता है, यहाँ से पंप किया फिर ऊपर की तरफ चढ़ा तो यहाँ पे खर्च होगा। तो जो यहाँ से आएगा आगे, यहाँ पानी की ही एग्जांपल लेता हूँ, फ्लो होगा पानी, तो पानी जो फ्लो होता है तो यहाँ पे वो टक्कर खाएगा, कोलेजन जब होगा उसकी स्पीड कम होगी, यानी एनर्जी यहाँ पे खर्च होगी। तो यहाँ से उधर उससे कम हो गया एनर्जी, तो यहाँ पे खर्च होगी एनर्जी, तो यहाँ पे उससे कम एनर्जी मिलेगी। यानी जब पानी यहाँ से चला जाएगा तो उसने टक्कर खाया, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर जब आगे चले जाएगा तो यहाँ पे अलग स्पीड होगी, यहाँ अलग स्पीड होगी, क्योंकि टक्कर खाए, कोलिजन हुआ, तो यहाँ पे अलग स्पीड होगी। तो क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा ऑलवेज डिफरेंट इन सीरीज में। तो फिर से मैं बताता हूँ, करंट जो है जब वो फ्लो होता है R1 में, R2 में, R3 में, यानी इन सीरीज जब करंट फ्लो होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, सेम। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है, वो मैंने आपको अभी समझा। तो इसमें हम देखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस की हमने बात की, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसको, पोटेंशियल को, यानी V। पोटेंशियल हम किससे डिनोट करते हैं, V से। V किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू, इसमें क्या है, यानी यहां से एनर्जी निकली, इसका एनर्जी जो होगा वो V1 होगा, यानी अलग एनर्जी होगी, क्योंकि यहां से टोटल एनर्जी निकली, वो खर्च हुई किस किस में, इसमें, इनको प्लस करके ये एनर्जी है। मसलन ये 100 जूल एनर्जी देगा, तो वो खर्च होगा, हो सकता है यहाँ पे 50 होगा खर्च, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 20 होगा, हो गया 100, 50 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20, तो हो गया कितना, 100, यानी 100 किलो जूल एनर्जी इसने दी थी, तो वो खर्च हुआ इन तीनों में। तो इसको हम क्या रखेंगे नाम, V1, जो यहाँ पे एनर्जी मिली इसको V2, और जो इसको मिली एनर्जी V3।
यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 किससे हमने डिनोट किया, V1, और R2 का V2 और R3 का रेजिस्टेंस 3 का पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिनोट किया V3 से। तो पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बराबर है, V होता है बराबर, यानी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दी थी। तो वैसे यहाँ पे V किसके बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम V को हम ऐसे ही रखेंगे, ओम्स लॉ मैंने बताया था, ओम्स लॉ किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR, जो हमने पढ़ा, ठीक है। तो V किसके बराबर निकलेगा, V1 किसके बराबर निकलेगा, जो V1 है वो निकलेगा I इंटू R1 के बराबर। तो V1 किसके बराबर निकला, जो ये V1 है ये निकला बराबर किसके, जो हमारा पहला पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस का, वो निकला बराबर I R1 प्लस जो दूसरा है हमारा दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस V2, वो किसके बराबर निकला, वो निकलेगा बराबर, यानी V होता है बराबर IR के, यानी V2 किसके बराबर निकलेगा, IR2 के। तो वो हो गया IR2 प्लस V3 वैसे बराबर किसके निकलेगा, V होता है बराबर IR, V3 यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो तीसरा है वो V3 किसके बराबर निकलेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड, वो निकलेगा IR3। तो यहां तक हमें समझ आया। तो इससे आगे हम चलेंगे, तो जो V है फुल V, यानी जो बैटरी से एनर्जी निकली, यहाँ सेल से एनर्जी निकली, तो और एक पॉइंट इसको कहते हैं मदर ऑफ द सेल, मदर ऑफ सर्किट, चाहे बैटरी हो सेल हो, इसको कहते हैं मदर ऑफ द सर्किट। तो जो ये V है, V किसके बराबर निकलेगा, V इज इक्वल टू I R क्या है, रेजिस्टेंस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो हम रेजिस्टेंस 1 प्लस 2 प्लस 3 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे RS, यानी सीरीज जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। V किसके, जो V टोटल है होल में V, वो हमने लिखा V किसके बराबर होता है, I इंटू इन तीनों को मिला के, यानी RS, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बदले हमने लिखा RS, यानी रेजिस्टेंस। तो इसको हम लिखेंगे V किसके बराबर अब निकला हमें, IRS, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस इन सीरीज, S कुछ नहीं है यानी सीरीज, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये किसके बराबर निकला, IR1 प्लस I जो ऊपर लिखिए R2 प्लस तीसरा क्या है IR3। तो अगर हम देखेंगे इधर है I सेम है, तो इस I को मैं यहां पे रखता हूं IS, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि जो करंट है वो तीनों में सेम है, इसको मैं कॉमन करता हूं, क्योंकि जब वापस इंटू करेंगे तो फिर से वही आंसर निकलेगा। I इंटू R1 हो गया IR1, I इंटू R2 हो गया IR2, I इंटू R3 हो गया IR3, तो सेम निकलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस करंट, जो यहाँ पे करंट है I जो निकला, ये इधर चला जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या निकला हमें, RS, यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज किसके बराबर निकला, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो देयरफॉर, तो हमें क्या यहां से फार्मूला बन गई, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। जो रेजिस्टेंस किसमें है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें निकालनी होगी, या RE क्यों लिखो या RS लिखो, वो क्या हमें फार्मूला अब निकला, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। जितने भी हमें अगर रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस निकालना होगा, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला कौन सा है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ। ये हमने बनाया एक सर्किट, तो ये मैं रखता हूँ यहाँ पे 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 5 एम्पेयर करंट और 6 ओम रेजिस्टेंस। ओम तो रेजिस्टेंस, ओम ऐसा यूनिट किसका है? रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे इसको हम क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता है किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। तो यहाँ पे हमें R3 नहीं लेना है, यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है? R1 और R2। तो हम खाली लेंगे 2 रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट या रेजिस्टेंस इन सीरीज या रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो आपकी मर्जी है वो लिख सकते हो। R1 कितना है? 6 ओम प्लस R2 कितना है? 4 ओम। देखिए तो ये कितना निकला? RS यानी सीरीज रेजिस्टेंस कितना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला हमें? 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 ओम। ये निकला हमारा आंसर। इस फार्मूला से हम ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्दर जो न्यूमेरिकल है वो हम आगे करेंगे। जब हम सीरीज रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ेंगे तब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने लाएंगे। आज हमने पढ़ा क्या? रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो जब हम पैरेलल पढ़ेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे और उसको भी डिराइव करेंगे। फिर हम सीरीज और पैरेलल जो भी है इनको हम कंबाइन करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक्स।